इंडिया तो जाने का बहुत ज्यादा दिल करता है, और मैंने जिंदगी में जब पहली बार सोचा कि मैं इंडिया जाऊं, पाकिस्तानी को मैं खुद प्रेफर नहीं करता। मैं इंडियंस को फिर भी मैं मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेकिन करो। रखा मैंने कभी नहीं। पाकिस्तानी मेरी लिफ्ट से ही बाहर है, दूर है। क्यों क्यों क्यों? पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओसामा बिन लादेन भी नजर आता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अफगानियों पर जो टेरर अटैक्स हुए थे वो भी नजर आते हैं। और नीयत का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये देता हूँ। अभी जनवरी में मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी। सुबह डेथ हुई है 5 बजे। 8 बजे शमशान घाट पे गए फ्यूनरल पे। उनको जो फाइनल राइट्स थे वो पूरे किए। 9 बजे वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। 11 बजे वो वेस्ट बंगाल में ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे हैं। फाइल के अंदर प्रूफ भी है, और हर चीज पब्लिक है, कोई भी पढ़ सकता है कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा। मोदी को किन वजहों से मोदी को बेगुनाह करार दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता नफरत होना शुरू होती है। इसलिए 1 साल या 1.5 साल के अंदर शायद अब मैं भी पाकिस्तान में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं भी चला जाऊंगा बाहर। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोगों को पता होगा अब बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि इंडियन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और ये सवाल होता है उनका कि इंडिया में मुस्लिम लोगों को क्या क्या राइट्स मिलता है, और इंडिया में मुसलमान कितनी खुश है, और क्या क्या सुविधाएं मिलता है। तो इस टॉपिक पर मैं भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया है। तो उस पर मेरे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि जिस तरह पाकिस्तानी पूछते हैं कि इंडिया में मुसलमानों का क्या हालत है, और वो कितने सुविधाएं मिलता है, और किस तरह का लाइफस्टाइल है उनका, तो उसी तरह पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं माइनॉरिटी, उनको क्या क्या सहूलियत, क्या क्या सुविधाएं पाकिस्तान के तरफ से मिलता है, और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उस पर वीडियो लाने के लिए तो आज मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एक पाकिस्तानी हिंदू भाई, जो कि आज वो बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में उनको क्या क्या राइट्स मिलता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और वो कितने खुश है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया के हवाले से इंडिया के बारे में उनका क्या सोच है, वो सब आज बोलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम दिव्य कुमार मौजूद है। दिव्य कुमार के नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा ये हिंदू कम्युनिटी से हैं, लेकिन 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 ये इंडिया से नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इस टाइम हमारे साथ जो मौजूद हैं, दिव्य कुमार, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और आज दिव्य कुमार से बहुत से सवालात जो कि पाकिस्तान और इंडिया से रिलेट हम पूछेंगे, और मेरे बहुत बहुत तल्ख सवाल भी होंगे। अब देखते हैं कि दिव्य किस तरह के सवालों के किस तरह से जवाब देते हैं। दिव्य, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बिल्कुल आना। दिवेक, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, बींगा पाकिस्तानी, आ, भाई पहला सवाल ही तल्ख पूछ ले, तो छोड़ो। बताओ, पाकिस्तान के अंदर कितना खुश हो? बिल्कुल भी खुश। मैं खुश तो था आज से 4-5 साल पहले तक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 4 to 5 years में कुछ, एक होता है रूरल एरियाज हो गया, आपके ट्राइबल एरियाज में मसले मसाइल हैं तो वो एक अलग चीज होती है। जब लेकिन ये मसले मसाइल आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ जाएं, हैदराबाद कराची जैसे में, फिर आपको तकलीफ होना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता नफरत होना शुरू होती है। इसलिए 1 साल या 1.5 साल के अंदर शायद अब मैं भी पाकिस्तान में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं भी चला जाऊंगा बाहर। क्योंकि शहरों में जब आती है ना आपके साथ, फिर आप कोई भी सोसाइटी का जो सेगमेंट होता है, जो डिवाइड हुआ हुआ होता है इनकम पैरिटरी के हिसाब से, फिर वो भी अफेक्ट होता है। सही बात है, फिर उनको बिल्कुल मतलब ऐसी है। मुल्क। आप तो फिर हो यहाँ पर, तो आपको यार आपको पता ही होगा कि 8 लाख तक जो पाकिस्तानी पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के गया। पाकिस्तानी पाकिस्तान को अगर छोड़े, मुहब्बे वतनी होके, तो मुझे लगता है कि आप भी मुहब्बे वतनी हो गया। आप पाकिस्तान के अंदर इतने सालों से रह रहे हो, लेकिन हर किसी का अपना फ्रीडम होता है, अपने एक सहूलियात जिंदगी होती है, जो कि शायद पाकिस्तान के अगर अंदर ना मिले। नहीं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जहां भी नहीं मिलती, वो फिर बंदा उस कंट्री को छोड़ के जाने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान कब तक बर्दाश्त करता है? अपने हर चीज, लाइफ वगैरह, अपने फैमिली, हर किसी ने देखनी होती है। तो ये तो सच है कि भाई एक जगह जब सहूलियात नहीं है तो फिर वहां से तो मूव ऑन करना बनता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर अभी बात करें, तो बींगा पाकिस्तानी, बींगा मुस्लिम, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो गए। और ये बात हम कंडेम नहीं करते, लेकिन ऐसा है, हो गया। बिल्कुल ऐसा है।
पाकिस्तान के आप तो हालात आप दिव्यक एक मुझे ये इलेक्शन से बताओ। जी। हाँ, हाँ, बताओ क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हालात के ऊपर ही मैं बात कर रहा था। आप लास्ट 1 साल का ही अगर आप फ़र्क देख लें, 1 साल में और अभी में क्या फ़र्क है, आप सिर्फ लास्ट ईयर जनवरी के डेटा निकालें, अभी का डेटा निकालें। चाहे कमोडिटी की प्राइसेस हो, पेट्रोल की प्राइसेस हो, आपका स्टॉक मार्केट हो, डॉलर हो, 1 साल में इतनी तबाही हो गई है। बड़े-बड़े मुल्कों में इतनी तबाहियाँ 10-10 साल में आती हैं। हम 1 साल में अपना इतना बेड़ा गर्क करके बैठ चुके हैं। सही बात है, ऐसे ही है। दिव्यक मुझे ये बताओ कि मतलब इंडिया अगर हम देखें तो एक हिंदू कंट्री हम कह सकते हैं, हिंदुस्तान नाम ही हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और पार्टीशन भी शायद इसी बेस पे हुई थी कि मुस्लिम्स अलग और हिंदूज अलग रहे। लेकिन अगर अभी बात करें तो हिंदू हिंदू भी यहाँ है, मुस्लिम भी वहाँ है। क्या समझते हो कि जैसे अभी हालात है पाकिस्तान के, और मुझे नहीं लगता कि उस तरह का फ्रीडम अभी किसी को भी मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या इंडिया कभी जाने की ख्वाहिश हुई है? वहां पर आपकी मेजोरिटी में लोग भी होंगे, फैमिली भी होगी, टर्म्स भी होंगे, बातचीत भी होगी। क्या कभी दिल में आया है कि यार काश मैं इंडिया ही होता तो आज जैसे उनके हालात है हम भी खुशहाल होते? जी इंडिया तो जाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है और मैंने ज़िंदगी में जब पहली बार सोचा कि मैं इंडिया जाऊँ, अप्लाई करूँ, उसके 2 हफ्ते बाद ही उड़ी का हमला हो गया था इंडिया में 2016 में। अच्छा। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए तो वीज़ा बंद, आना-जाना लोगों का बंद हो गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो अब इमिग्रेशन के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। या किसी और कंट्री में जाएँ, वहाँ की सिट ओह! सॉरी इंडिया। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ कि हिंदुस्तान हिंदू कंट्री आप क हिंदू मेजॉरिटी कह सकते हैं लेकिन हिंदू कंट्री नहीं है टेक्निकली। हाँ। क्यों? हाँ, टेक्निकली। और दूसरा कि हिंदू नाम आपका आता है सिंधु रिवर से। सिंधु रिवर से इंडस रिवर। तो सिंधु से अरबी लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे। सिंधु को अरबी लोग हिंदू बोलते थे। जैसे पाक नहीं बोलते। अरबी लोग पाक को अल-पाक बोलते हैं। इसलिए पाकिस्तान का अल-पाकिस्तान हुआ तो सिंधु का हिंदू हो गया। असल में सनातन नहीं है। अब तीसरी चीज अगर आपने पूछी कि इंडिया में रिश्तेदार बिल्कुल है, हमारे रिश्तेदार अलग अलग जंगों में भी गए हैं, फिर मोस्टली गए पर ये 2000 के बाद, कारगिल के बाद गए। पाकिस्तान के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए। रेडिकलाइजेशन जिया ने जो फैलाई थी 80s के थ्रू आउट और 90s में, वो कॉमन आदमी के घर तक पहुंचने लगी थी। हर जगह पे, वर्क प्लेस पे भी है, स्कूल में भी है, आप बिजनेस करने जाते हो उसमें भी है। तो वो चीज देख के फिर हमारे काफी सारे रिश्तेदार इंडिया शिफ्ट हो गए, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं। तो हम तो फिर इंडिया बिल्कुल ही जाना चाहेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। मौका मिले तो उधर ही बस जाए। सही। अच्छा, दिव्यक मुझे ये बताए कि पाकिस्तान के अंदर तो भाई ये कहा जाता है कि मुसलमानों पे वहां जुल्म और ज्यादती है, मुसलमान खुश नहीं है। लेकिन भाई हम लोगों का अगर रोज का काम देखें तो मुसलमानों से वहां पर राब्ते भी है, ठीक है। अब उनकी जुबानी वो कहते हैं भाई आप लोगों से तो ज्यादा ही खुश हैं। मतलब वो ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बंदा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। आप मुझे बताओ, रिश्तेदार है, बातचीत होती होगी, मुस्लिम से भी होती होगी अक्सर औकात, आई थिंक सो। तो क्या आपको लगता है बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ पाकिस्तानी हिंदू, क्या मुसलमानों पे सच में वहां जुल्म हो रहा है? आपके पिछले सवाल का एक चीज मेरा रह गया था, जो आपने कहा था कि रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन हुआ है। जो रिलीजन के हम्म। बेसिस पे डिवीजन या पार्टीशन हुआ था, वो दुनिया को और लोगों को दिखाने के लिए हुआ था। असल में वो डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था रशिया को रोकने के लिए कि रशिया अरेबियन सी, इंडियन ओशन तक ना पहुंचे। तो पार्टीशन का मैप 1857 से तैयार था और वो मैप लंदन में नेशनल आर्काइव म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है और लाहौर म्यूजियम में 3 साल पहले मैंने देखा था। अभी है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। अभी जो अच्छा। आपने करंट सवाल, हाँ, अगर आप अभी करंट सवाल जो आप मुझसे पूछ रही हैं तो उसका मैं ये बोलूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो बेसिक एक चीज है ना, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन है माइनॉरिटीज के ऊपर, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। वो स्टेट की तरफ से, स्टेट के हाथ, दोनों हाथ मिले हुए हैं, वो मदद करते हैं। इंडिया में जो इतना भी ऑपरेशन आज से पहले जो भी कुछ भी हुआ, अगर स्पेसिफिक डिटेल्स में जाएंगे तो वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वहां पर स्टेट नहीं करती आपके साथ कानून आपके साथ नहीं करता ना इंसाफी। कोई इंसान, किसी इंसान की सोच अगर आपके साथ कर रही है, वो एक अलग चीज है। स्टेट आपको नहीं कर रहा। जब आपके साथ स्टेट नहीं करता ना, देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर जस्टिस, कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल जाएगा। और ये सिंस 1947 में कभी भी स्टेट ने वो एक डिस्पैरिटी नहीं बनाई।
कि यार तुम हिंदू हो या तुम आप मुसलमान, तुम्हें ज्यादा फायदे मिलेंगे, तुम्हें कम मिलेंगे फायदे। ये कभी भी नहीं हुआ इंडिया में हाँ, स्टेट की तरफ से। सही, सही। दिव्य आप बेसिकली हो किधर से? मतलब किधर इस टाइम कहाँ पे रह रहे हो? मैं वैसे तो थर से बिलोंग करता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मेरा बिजनेस है कराची, बिजनेस था कराची में, और मैं कराची में ही रहता हूँ। अच्छा, तो फैमिली किधर है आपकी? कराची या थर? फैमिली मैंने बाहर निकाल दी, यूके। अच्छा, अच्छा, बाहर चली गई, क्यों? सिर्फ इसी रीजन क्योंकि कि पाकिस्तान में हालात नहीं ठीक? जी जी बिल्कुल, इसी वजह से ये हम रिसेंटली गई है, 3 महीने हुए। सीरियसली मतलब दिल नहीं करता। अब मैं आपके दिल की बात तो नहीं जानती, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी दिल नहीं करता इधर छोड़ के जाने का। लेकिन फिर भी क्या है कि मजबूरी इंसान को बड़ा कुछ करवा देती है। अभी आप यकीन करो, हम लोग अक्सर औकात पब्लिक रिव्यूज लेते हैं ना, जब लोग मानते नहीं ना गलती होने के बावजूद भी, तो इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना, दिल करता है कि या तो इन लोगों को यहाँ पे मार दें या खुद मतलब चले जाए यहाँ से। कि यार आप एक गलत हो, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते। आप ये कहते हो कि नहीं। और देखो, जब तक गलती इंसान एक्सेप्ट नहीं करता ना, उसको सुधार नहीं सकता। और ये हमारे पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा एक चीज है कि भाई अपनी गलती कुछ भी हो जाए माननी नहीं है, अगले बंदे पे ब्लेम डालना है, माननी नहीं है गलती। और आज तक हम देखें तो यही चलता आ रहा है, हमारे हुक्मरान हो या फिर हमारे आम पब्लिक हो। कबूतर भी मर जाए इंडिया ने मारा है, तीर भी आ जाए, कबूतर का पड़ भी आ जाए तो इंडिया ने फेंका है। ये हिसाब है। और आप मतलब देखो कि आप भी पाकिस्तान के अंदर हो, और कराची एक मतलब मैं समझती हूँ कि रोशनियों का शहर कह लो। और दूसरा मेन सिटी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। अब कराची अगर हम बात करें तो कराची का ही हाल कितना बुरा कर दिया, खुद बताओ। अब आप तो रहते हो वहां पे। कराची कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, हम्म। और कराची में लोड शेडिंग है, कराची में पानी आज भी टैंकर से आता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कराची की क्या हालत होगी। इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सही बात है, सही बात है। अभी अभी और अभी आप मुझे बताओ दिविक, कि क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात 2019 में मेरे ख्याल से बॉर्डर बंद हुआ था कश्मीर का, एलओसी वाला, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद मुशर्रफ दौर में खुला था, इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। मतलब जो आया उसने अपने मुताबिक चलाने की कोशिश की, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जैसे खराब हैं और इसमें आम पब्लिक फंस रही है, ठीक है। इनके तो सारा कुछ मामला चल रहे हैं, आम पब्लिक जैसे फंस रही है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें किसकी गलती है? क्या इंडिया ने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करने चाहिए? क्या पाकिस्तान ने बेहतर नहीं करने चाहिए? या फिर क्या इंडिया दो नंबरी करता है या पाकिस्तान भी मतलब दो नंबरी करता है? देखें, 2 नंबरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में 2 नंबरी कुछ भी नहीं होता। देयर इज नेवर अ कॉन्फिडेंस इन जियो पॉलिटिक्स। ये पहली चीज सिखाई हम्म। जाती है इंटरनेशनल अफेयर्स में। जो होता है प्लानिंग के साथ होता है, कभी कोई 2 नंबरी नहीं होती, यू टर्न नहीं होता जैसे खान साहब हमारे कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। होता। हर चीज प्लानिंग से होती है, 6-6 महीने पहले प्लान हुए हुए होती है ये चीजें। अगर आप देखें तो इंडिया ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है। फर्स्ट जो होता है ना हाथ बढ़ाने वाला, वो इंडिया ही रहा है। पाकिस्तान ने कभी हाथ आगे बढ़ाया नहीं है फर्स्ट टाइम। लेकिन 2 दफा पाकिस्तान ने कोशिश बहुत अच्छी की थी नवाज शरीफ के टाइम पे, और दोनों दफा नवाज शरीफ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। हम्म। लेकिन दोनों बार आपकी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी एक, 2 तबके हैं ना हमारे, मुल्ला मिलिट्री कहते हैं ना, मुल्ला मिलिट्री, इस तबके ने वो साबोटाज किया, रिश्ते खराब किए। उसके बावजूद भी बहुत कुछ चलता रहा है, अभी भी आपका ट्रेड, उसके बावजूद भी आपका देखें ट्रेड चलता रहा है 2016 के बाद। 2015 में हम्म। आपके मोदी जी आए थे, 2016 में अटैक हुआ, अटैक के बाद सारा वो रिश्ते खराब हुए, लेकिन ट्रेड आपकी, और आपके ये जितने भी ये एससीओ के इवेंट्स में मिलना करना, यूएन पे जाना, जो भी था ये चलता रहा था। इमरान खान साहब आए, इन्होंने सब खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। देखे, जरूरत होती है दुनिया में, हर चीज होती है, जरूरत का रिश्ता होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, या कोई छोटा मुल्क हो, चाहे बड़ा मुल्क अमेरिका जैसा हो, जरूरत के रिश्ते होते हैं। पाकिस्तान ने कभी अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत पड़े। 15 साल से सुनते आ रहे बनेगा करेगा, इंडिया ने बना भी लिया। 13 मुल्कों में से वो आपका कॉरिडोर जाता है, ईरान, ईरान से अजरबैजान भी जा रहा है, अल्जीरिया भी जा रहा है,
वहां से आगे आपका ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से ऊपर आपका रशिया में एंटर होता है, वहां से ईस्टर्न यूरोप, और दूसरा कॉरिडोर वो चाबार से बना रहे हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आपका सेंट्रल एशिया। इस कॉरिडोर के अच्छा, बाद पाकिस्तान की क्या जरूरत है इंडिया को, ये पाकिस्तान को सोचना है। सही बात है, ऐसा नहीं है सही कि हम बात है। जरूरत बना नहीं सकते, बना सकते हैं, सोचोगे तो बनाएंगे ना। पाकिस्तान का ना, आम पब्लिक के पास जाओ ना तो एक बहुत बड़ा वो है, मसला है, एक स्टेटमेंट है, इंडिया हमारा नमक नहीं खाता, इंडिया हमारा चावल नहीं खाता। ये बताओ, कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा नमक और चावल खाता है और साथ में हमारा ही नमक और चावल अपनी लेबल लगा के आगे भी बेचता है। अब मुझे बताओ इसमें क्या सच्चाई है? इंडिया के पास जो पाकिस्तान जो नमक एक्सपोर्ट करता है हिमालयन सॉल्ट है, तो वो पहली बात तो खाने में तो इस्तेमाल इतना ज्यादा होता नहीं है। अब बात रही चावल की, चावल आप खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रीब्यूट करता है, ऑल टाइप्स ऑफ फूड। तब दुनिया के 35% लोगों को इंडिया जाके ये बोले तुम लोग हमारा नमक खाते तो हमारी बात सुनो, इंडिया जाके अभी दुनिया में ये बोलेगा। अमेरिका में हर तीसरी दवाई इंडियन होती है, तो अमेरिकन को जाके क्या बोले तुम गोरे हमारी वजह से जिंदा हो, हमारी बात सुनोगे? दुनिया ऐसे नहीं चलती, इस तरीके से नहीं चलती। पाकिस्तानी कौम का जो सबसे बड़ा इशू है, 3 नस्लों को रेडिकलाइज किया। तो आपको इसको सुधारने के लिए ना नया एजुकेशन सिस्टम जो आप लेके आएंगे, वो जब तक 3 नस्ल आपकी नए एजुकेशन सिस्टम में नहीं पड़ेंगे, आपकी सोसाइटी सही नहीं होगी। वो एक पुरानी कहावत भी है ना, जब नया नया पैसा आता है 3 नस्लों में जाता है तो खानदानी अमीर बनते हैं, और नई नई तालीम आती है, वो जब 3 नस्लों में जाता है तो आप फिर खानदानी पढ़े लिखे माने जाते हो। तो 3 नस्लों में जब तक नया तालीम नई सोच जाएगी, तब जाके एक सोसाइटी फिर वापस से एक रीस्टैब्लिश होने लगेगी। सही बात है, सही बात है। दिविक मुझे ये बताओ कि मतलब हो तो पाकिस्तानी हिंदू, मगर अगर हम बात करें इंडिया की जानिब तो आपको एक एक चीज जैसे पता भी है और आप जांच भी रखते होगे कि यार मतलब मेरे उधर देश में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। जब नवाज शरीफ के कहने पे वो इधर आ गए शादी पे, तो भाई इमरान खान ने अभी कह दिया कि बिना वीजे के उसको बुलाया और भाई अपने ताल्लुकात बेहतर किए, अपने जाती मुफादात बेहतर किए, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आपको तो पता ही है। ठीक है, अब दोनों तो एक दूसरे को गंदा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात आती है। हम भाई जानते हैं, हम भाई देखते हैं कि मोदी के आने के बाद इंडिया जो है उसका रुख ही बदल गया, दुनिया के सामने उनकी इज्जत बन गई है, दुनिया के सामने क्या मतलब हर चीज ही बदल गई है। अब मुझे आप बताओ कि क्या लगता है, जैसा पाकिस्तान बोलता है मोदी कातिल है, मोदी ऐसे है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे है, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट क्या सच है? क्या जो हम गूगल पे या सर्च बेस देखते हैं फैक्ट पे, क्या वो सच है? आ, मैंने जो आपने शुरू में बोला ना कि आप अपने देश को देखते रहे, मेरा देश पाकिस्तान है। मेरे दादा भी इधर थे, परदादा भी, जियोग्राफिकल बाउंड्री बाउंड्री उनकी पाकिस्तान ही थी। मुझे अक्सर कराची अच्छा। में जब मैं बोलता हूँ ना मेरा नाम दिविक कुमार है, हिंदू हो, अच्छा इंडियन हो, मैंने कहा इंडियन होता तो पाकिस्तान क्यों आता 47 के बाद? मतलब लॉजिक समझ में नहीं आती यहाँ पर लोगों को। तो पहली चीज है। दूसरी चीज जो मोदी के बारे में ये लोग कहते हैं, देखिए मोदी के लिए अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है ना, सिर्फ गुजरात राइट्स है। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई इल्जाम है नहीं लगाने को मोदी के ऊपर। अगर आप गुजरात राइट्स को देखें तो मोदी को बने बने सीएम 3 महीने हुए थे। वो पहली दफा पॉलिटिकल एक सीट पे आए थे जिनके पास एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 महीने हुए थे उनको तो गुजरात में अपनी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आया था, जिसमें लाखों लोग मर गए थे, 10 या 15 लाख लोग मर गए थे। जिस दिन ये राइट्स हुए हैं उस दिन मोदी अहमदाबाद में नहीं थे, जबकि ये राइट्स अहमदाबाद से शुरू हुए थे। लेकिन अहमदाबाद के राइट्स को प्रोवोक किस चीज ने किया था? और शुरुआत हिंदुओं ने की थी, लेकिन हिंदुओं ने क्यों शुरुआत की थी? क्योंकि उन राइट्स से 2 दिन पहले गोधरा कांड हुआ था। गोधरा में क्या होता, गोधरा की एक शहर है, उस रेलवे स्टेशन पे हिंदू पिलग्रिम्स अयोध्या जा रहे थे, उनको ट्रेन के डब्बे में बंद करके दरवाजे मुसलमानों ने जला दिया था। अच्छा। हाँ, जो हम कहते हैं ना गुजरात में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो गोधरा ट्रेन का जिक्र है।
तो पहले गोधरा ट्रेन से शुरुआत हुई थी, फिर 2 दिन बाद हिंदुओं ने रिटेलिएट किया था, फिर वो राइट्स शुरू हो गए थे। अब जब 2 दिन बाद जब राइट्स शुरू हुए, अहमदाबाद से शुरू हुए और फिर पूरे गुजरात में फैल गए, उस वक्त मोदी अहमदाबाद में नहीं थे, वो थे आपकी कच्छ वाली साइड पे, गुजरात के पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। वो फटाफट अहमदाबाद पहुंचे। अब ये चीज ऑन रिकॉर्ड है कि वो पहुंचते ही उन्होंने सीआरपीएफ मंगवाई, जैसे हमारे पास रेंजर्स होती है ना, जैसे हम पैरामिलिट्री कहते हैं, विच इज नॉट पुलिस एंड विच इज नॉट आर्मी, बीच की पैरामिलिट्री, वहां पर इंडिया में आती है सीआरपीएफ। वो मोदी ने मांगी, लेकिन मोदी को मना कर दिया गया। 3 दिन बाद मोदी को सीआरपीएफ मिली है। और अगर आप दंगे देखें, 3 दिन नहीं चले, सीआरपीएफ तीसरे दिन आई है, खत्म हो गई दंगे सारे। अगर आप फिर आपने पूछा कि यार हम गूगल पे जो दिखाया जाता है, हम उस चीज को माने या दूसरी चीजों को माने? देखिए, गूगल पे हर किस्म के लोग हैं। आप गूगल पे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का खोले ना, गूगल पे सर्च करें गुजरात राइट्स 2002 सुप्रीम कोर्ट केस पीडीएफ फाइल, आपके पूरी फाइल आएगी। उस फाइल के अंदर प्रूफ भी है और हर चीज पब्लिक है, कोई भी पढ़ सकता है कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, मोदी को किन वजहों से मोदी को बेगुनाह करार दिया गया। वजह भी तो होती ना कि ये सबूत नहीं मिले। अब तीसरी जो आखिरी चीज जो थी वो थी आरएसएस के ऊपर। मोदी आरएसएस का है, मोदी इसका है। देखें, आरएसएस 1920 से है, 21-22 से, आई थिंक सो। अभी 98 या 97 इयर्स आरएसएस को हो गया। आरएसएस का जो कार्डर है वो 45 करोड़ लोगों का है। इतने जब मेंबर होंगे, 45 करोड़, पाकिस्तान अमेरिका की आबादी जितना है, इतने तो उसके मेंबर हैं। अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती तो आज एक भी हिंदू इंडिया में जिंदा होता और एक भी मुसलमान जिंदा होता। दूसरी बात, आरएसएस ऑपरेट्स इन 155 कंट्रीज। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरा टैक्स का नंबर दिया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है एज एन एनजीओ 155 मुल्कों में। मोदी तो 2014 में आया ना, उससे पहले भी आरएसएस थी पूरी दुनिया में। तो मतलब पूरी दुनिया इंडिया से पूछती है, आरएसएस, दुनिया की आंखें बंद है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। इसके बाद 45 करोड़ में से आपके 2.25 करोड़ मेंबर मुसलमान है। आरएसएस में एक मुस्लिम विंग भी है, ये किसी को नहीं पता। अब दिव्य, मुझे ये बताओ, जैसे आपने कहा है कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या वहां मुसलमान होते, अब बचते? अब तो अक्सर ना मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं, जितने भी मतलब मेरे साथ कांटेक्ट में है इंडियन हिंदू, तो वो मेरे से एक सवाल करते हैं कि भाई बताओ, अपनी ऑडियंस से पूछो, हमारे हिंदू कहाँ गए पाकिस्तान से? जब पार्टीशन हुई थी तो हिंदू इतने थे, पार्टीशन के बाद हिंदू इतने हैं, कहाँ गए हिंदू सारे? अब आप मुझे बताओ, कहाँ गए हिंदू सारे? मैं आपको इतनी लंबी कहानी में तो नहीं जाएंगे, हम रिसेंट में जाते हैं। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं हमारे, जिसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, मेरे फिंगर टिप्स पे भी हैं। 2017 में ऑफिशियल सेंसस के हिसाब से 98 लाख हिंदू थे। 2023 के पाकिस्तान हिंदू पंचायत हिंदू काउंसिल के हिसाब से 44 लाख हिंदूज हैं। ऑलमोस्ट 50% चले गए आपके, 35 से 48, 35 लाख हिंदूज आपके गायब हो गए। कहाँ गए? देखिए, 2 से 3 लाख लोगों को तो कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया, बाकी सब बाहर चले गए। और जिनको मार दिया गया, दिविक, आप इस बात को तस्लीम करते हो कि मार दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया? क्या तस्लीम करते हो? और इतने इतने कॉन्फिडेंटली मतलब ऑन कैमरा बोल रहे हो? मेरे पास इन 6 सालों की पूरी लिस्ट है, मंथ बाय मंथ, विक्टिम, सन और डॉटर और वाइफ ऑफ, उनका आगे एनआईसी नंबर, उनके आगे एफआईआर नंबर, इन 6 सालों का मेरे पास डेटा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मंथ बाय मंथ मेरे पास डेटा है। आप बोलेंगे 1 हफ्ते में अंदर कंपाइल करके पूरा डेटा दे दूंगा, आप पब्लिश कर दें। यार टू बी ऑनेस्ट, कुछ चीजों से मैं भी मतलब खबरदार हूँ, मुझे भी पता है, हकाइक मैं भी जानती हूँ, मगर वो कहते हैं ना कि कपड़ा उठाओ तो चादर उठाओ तो नंगा आप खुद ही होते हो। तो मैं मतलब इस वजह से मतलब हम बहुत सी चीजों पे चुप कर जाते हैं, खामोश कर जाते हैं कि नहीं यार, अगर यहाँ से भी वही चीजें जाएंगी, फिर वहां पर जब जाएंगी इंडिया के लोग सुनेंगे, तो वहां के जो लोग होंगे वो भी मतलब बुरा फील करेंगे। वहां से जब चीजें आती है मुसलमानों की, तो यहाँ के लोग भी बुरा फील करते हैं, हमदर्दी तो होती है।
तो फिर दोनों के और ज्यादा रिलेशनशिप बुरे हो जाएंगे। इस वजह से ये सोच के ना, यकीन करो, दिल करता है कि कुछ ऐसा पता ही ना चले, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। कुछ हो रहा है, हर इतना एक घर के अंदर 4 लोगों में इतना कुछ हो जाता है, फिर इतने बड़े देश के अंदर कैसे ना हो जाता है। तो दोनों आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, अपने अपने देश के अंदर चीजें हो जाती है, भाई वहीं पर खत्म कर दो। इतना ये दिल करता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई चीज हो जाए, कबूतर मर गया, इंडिया ने किया, कबूतर का पर गिर गया, इंडिया ने भेजा। मतलब इतनी इतनी चीज पर इंडिया का किया जाता है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ ना, तो मैं मतलब इंडिया की साइड नहीं ले रही, वहां भी कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसे लोग या एरियाज मैं कह सकती हूँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो बहुत शिद्दत पसंद है। एग्री करते हो या नहीं करते? देखें, एक्सट्रीमिस्ट आपने 3-4 चीजें एक साथ पूछ ली हैं। इंडिया में देखें एक्सट्रीमिस्ट हैं, नो डाउट, वो हर जगह होते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में एक ही बेसिक फर्क है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, स्टेट की तरफ से नहीं है। जब आपकी हाँ, ये स्टेट बात की तो तरफ करेक्ट है। स्टेट की तरफ से जब नहीं होता ना, देन यू हैव अ होप फॉर जस्टिस एंड वन डे यू विल गेट जस्टिस। एक ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज, पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलेटेड मुल्क है, इंडिया पहला हाँ। बन चुका है, पहला है, बन चुका है पहला। तो हम्म। देखें 140 करोड़ की आबादी कहीं रहेगी ना, लोग मरेंगे। हम्म। अब ये मीडिया के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि यार वो हिंदू मरा है, मुसलमान मरा है। मेरे लिए वो लोग मरे हैं, मैं उनको देखता हूँ सही लोग बात मरे, है। और वो लोग मरते हैं, रोज मरते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भी लोग मर रहे हैं दुनिया में। किसी कोई गोली से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई अपने फौजी मर रहा है, कोई क्या, हाउ मीडिया पोर्ट्रे इट। और देखें, बुरे अनासर दोनों साइडों पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में वो बुरी चीज है, बुरे लोग, बुरी तंजीमें भी, मैं कह सकता हूँ एक हद तक अभी नहीं है, 2014 तक थी बुरी तंजीमें जो बैन हो चुकी हैं, वो थी, तभी इंडिया ने कभी नंबर 1 नहीं बन पाया। नहीं तो इंडिया आज नंबर 1 होता, नंबर 5 नहीं होता। और इंडिया को एक मोदी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका कहना है मोदी जो है एक बेहतरीन लीडर है? देखें, जब आप प्राइम मिनिस्टर की सीट होती है ना, ये सीट एक सिर्फ लीडर की नहीं होती, एक एडमिनिस्ट्रेटर की भी होती है, ये एक लीडर की भी होती है, एक सेलिब्रिटी की भी आप कह सकते हैं। सेलिब्रिटी इन अ सेंस, जो मैं कह रहा हूं ना, सेलिब्रिटी का लफ्ज से मेरी मुराद है पीपल कनेक्ट, जो आपका है। सेलिब्रिटी बच्चों के साथ भी कर लेता है, बूढ़ों के साथ भी कर लेता है, अमीर के साथ भी कर लेगा, गरीब के साथ भी, वो एक पीपल कनेक्ट बना लेता है। लीडर हर किसी के साथ नहीं बना पाता। मोदी जी का एक सेलिब्रिटी वाला भी है, वो हर किसी हर चीज कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरी बात है, आप मोदी जी को अगर आप देखें, मोदी जी 1984 से पॉलिटिक्स में, 84 से, और 2002 तक वो थे पार्टी के वर्कर, जो नॉर्मल वर्कर्स आप देखते हैं ना, जैसे आपके जमान पार्क पे खड़े हुए लाहौर में, ये वर्कर थे ऐसे। 2002 से लेके 2014 तक वो चीफ मिनिस्टर थे। 2014 से ये अभी तक प्राइम मिनिस्टर है, अगले साल भी यही आ रहे हैं। तो आप खुद बताएं, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, पब्लिक स्किल्स हो गई आपकी। फिर उन्होंने एक स्पीच में भी कहा था, हम सबको भी पता है, उन्होंने एक स्पीच में भी कहा था, जिंदगी खपा दी है इस मुल्क के लिए। और वो रोते हुए गए थे, इन्होंने अपने फादर, अपने भाइयों को, सबको खपा दिया। सच है, आप ये तो सच है। अच्छा दिविक, मुझे ये बताओ कि एक आखिरी पाकिस्तान चीज, की एक आखिरी चीज, हिस्ट्री। एक आखिरी चीज, एक हाँ आखिरी हाँ। चीज, हाँ हाँ हाँ, बताओ। नीयत बहुत मैटर करती है। देखिए, पाकिस्तान में करप्शन है ना, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 में भी नहीं आता करप्शन वाइज। सही करप्शन बात सबसे है। ज्यादा अमेरिका में है, लेकिन नीयत की बात है। और नीयत का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये देता हूँ। अभी जनवरी में मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, सुबह डेथ हुई है 5 बजे, 8 बजे शमशान घाट पे गए फ्यूनरल पे, उनको जो फाइनल राइट्स थे वो पूरे किए। 9 बजे वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, 11 बजे वो वेस्ट बंगाल में ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे हैं। ड्यूटी इज फर्स्ट, ड्यूटी फॉर द नेशन, ये ऑफिशियल चीज है, सही बात। ये नियत है उनकी। देखो, नियत है तभी तो इंडिया इतना ग्रो कर गया, तरक्की कर गया। अच्छा दीपिक, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की हिस्ट्री टेरर में नजर आती है, ठीक है? मोस्टली इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान टेरर फैला रहा है, पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया अमेरिका फैला रहा है।
अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओसामा बिन लादेन भी नजर आता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अफगानियों पर जो टेरर अटैक्स हुए थे वो भी नजर आते हैं। मतलब इस तरह की काफी चीजें पाकिस्तान के अंदर नजर आती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टेरर फैला रहा है या इंटरनेशनल लॉबी है? मैंने आपको पहले ही कहा कि पाकिस्तान का नक्शा 1857 में ही तय हो गया था। वो नक्शा आप म्यूजियम में डिस्प्ले में भी है, लाहौर में भी, लंदन में भी। तो इसमें देखें इंटरनेशनल प्लेयर लाजमी है और मेन वही है। हमारी स्टैब्लिशमेंट तो ये उनके हेंचमैन समझ लें, जैसे कोरियन मूवीज में होते हैं हेंचमैन, ये वो है बस। आपको सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ना पाकिस्तान में, देखें अभी है। मुझे एक इंडियन ने पूछा था कि यार तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्यों जिंदा रखा जा रहा है, ये 1 महीना पुरानी बात है। अच्छा। मैं बोला 3 वजह हैं। पहली, ईरान को धमकाना है या मुस्लिम कंट्रीज को धमकाना है, अरब लीग को, तो पाकिस्तान के थ्रू धमकाएंगे। को सबसे पावरफुल आर्मी मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम वर्ल्ड का। दूसरा, इंडिया और चाइना, 2 अपकमिंग सुपर पावर्स को अगर उनकी नीचे रखनी, औकात में रखना है या कुछ आंखें दिखानी, तो पाकिस्तान आंखें दिखाएगा। तीसरा, मैंने बोला था कि नार्कोटिक्स ट्रेड। अगर आप कभी दुनिया की ड्रग हिस्ट्री पढ़ेंगी तो दुनिया की ड्रग हिस्ट्री में सबसे बड़ी जगह है। एक है आपका गोल्डन ट्राइंगल, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। एक है आपका गोल्डन क्रिसेंट, वो आपका लाओस, वियतनाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और एक और जगह है वहां पर आता है म्यांमार में। तो जो सबसे ज्यादा कोकेन है ना दुनिया का, 60% कोकेन, हशीश, हीरोइन, ब्राउन शुगर, मैथ हो गए, क्रिस्टल्स हो गए आपके, ये सारे आपके अफगानिस्तान में उगते हैं। वो फिर आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। इसमें एक इंटरनेशनल बात सच्ची प्लेयर्स हैं, सच्ची ये बताना, इंटरनेशनल सच्ची प्लेयर्स सच्ची है। बात बता। ये $1 ट्रिलियन की वर्थ है। ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस है सिर्फ अफगानिस्तान से ट्रक का। तो इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको पैसा चाहिए। फिर दूसरा, फिर आप आर्म्स लॉबी लेके आ जाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें दिखाएगा, उसको भी दिखाएगा कि तो पाकिस्तान के पास आर्म्स आएंगे, पाकिस्तान पैसे देगा, वेपन्स लेगा, आर्म्स लॉबी आती है। फिर दुनिया में एक ऑयल लॉबी है, एक फार्मा लॉबी है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात है। एक बात सच्ची सच्ची बताना, हम लोग अक्सर मुस्लिम से सवाल करते हैं ना, तो मोस्टली मुस्लिम सच बताते हैं, भाई इस बात से मैं डिनाई नहीं करती। सच सच वो कहते हैं कि हिंदू ज्यादा ईमानदार है। वो ये भी कहते हैं हिंदू ज्यादा वफादार है अपने काम के साथ। आप मुझे बताओ, मुस्लिम भी साथ काम करते होंगे, इतने साल हो गए पाकिस्तान के अंदर, सच में ऐसा है? देखिए, मैं 3 मुल्कों में काम करता हूँ और मेरे नजरिए में साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमान बेईमान है, बाकी मुसलमान सारे सही हैं, मेहनती हैं, ईमानदार भी हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और बात कर लेते हैं कि ये दोनों ही पाकिस्तान से थे, अनम शेख और जो दिवेक कुमार जी, जो कि पाकिस्तानी हिंदू भाई थे। और इन्होंने जितने भी क्वेश्चन था अनम शेख का, वो सही से दिवेक भाई ने आंसर दिए हैं, जो कि रियलिटी है कि एक्चुअल में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहकर असलियत, असली आईना ही दिखाया है। जितनी भी बातों का जिक्र हुआ उस पर, जैसे कि मोदी जी के बारे में हो गया, और जो पाकिस्तान में कि आप कितने खुश हैं, वो ऑनेस्टली बताए हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में वो खुश नहीं है। जो कि हर पाकिस्तानी ये ढूंढता रहता है इंडिया में रहते हुए मुसलमानों कितने खुश हैं, कितने उनको फैसिलिटीज़ मिलता है। लेकिन वहीं पर आप लोग अपनी ही माइनॉरिटी को, हिंदुओं को सही सुविधाएं नहीं दे रहे हो। दिवेक भाई ने ये भी बताया कि पाकिस्तान में जो उनका लॉ है, उनका जो आइन है, उस पर ही ये भेदभाव किया हुआ है कि जो हिंदू है उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको ये फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो उसमें ही भेदभाव है जो लॉ है स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे। और जो कि इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में इस तरह का नहीं है। हर कोई अपने दम पर
हर कोई मौकाम पर पहुंच सकता है, हासिल कर सकता है। और जबकि इंडिया के तरफ से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द करता है, ये भी इन्होंने बताया कि बिल्कुल सही ढंग से कि पाकिस्तान में एक्चुअल में आतंकवादी पनपते हैं और वहाँ से शुरुआत भी होते हैं। और जिस तरह के माइनॉरिटी के बारे में बताए हैं कि क्वेश्चन था कि माइनॉरिटी जो हिंदू है पाकिस्तान में वो कितने खुश हैं, और जो कि इंडियन लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि पार्टीशन के टाइम पर जितने भी माइनॉरिटी थे पाकिस्तान में अब बहुत सारे कम हो गए हैं, तो कैसे हुए हैं। तो इस पर भी इन्होंने जवाब देते हुए कि कहा कि एक्चुअल में पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिए हैं और कुछ लोगों को मार दिए हैं और कुछ लोग डर कर भाग गए हैं। तो ये जब सच्चाई इनको पता चलता है तो ये छुपाना चाहते हैं कि ये सब बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप देखिए कि जो पाकिस्तानियों का असलियत, जो ये हमदर्दी रखते हैं कि इंडियन मुसलमानों के लिए, लेकिन खुद ही जब अपने गिरेबान पर झांकना होता है या अपने देश के बारे में कोई सच्चाई बयान करता है तो इनको लगता है कि ये बात बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसमें ही कितनी घपला है और इसमें ही कितनी और भी जितनी बातें किए हैं कि इनका जो दिव्यक भाई का वहाँ पर जनरेशन जो कि दादा परदादा भी वहीं पर थे और उसके बाद वहाँ पर पार्टीशन होने के बाद वो वहाँ का होकर रह गए, लेकिन उनको बहुत सारे नॉलेज है जो कि इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में इतने नॉलेज है जो कि उन्होंने बता रहे थे, हर बात उनको मालूम है। जिस तरह कि मोदी जी के बारे में भी उन्होंने बताया कि मोदी जी का राजनीतिक करियर था, कब से शुरू हुआ और किस तरह का हुआ, उन पर जो एलिगेशन लगता है वो क्यों लगता है और किस तरह लगता है, और वो एलिगेशन पर मोदी जी का कसूर था या नहीं था, इसके बारे में भी इन्होंने बताए। तो हर बातों में सही ढंग से और बेबाकी से जवाब दिए हैं। तो आपको ये सब सच्चाई जानकर कि पाकिस्तान में हिंदू किस तरह रहते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जो फैमिली थे, इनका फैमिली भी बाहर चले गए हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर आने के लिए। और जबकि उनको पूछा गया कि तुम पाकिस्तान में कितने खुश हो, वो भी बिल्कुल मना कर लिए कि हम खुश नहीं हैं। तो जबकि पाकिस्तानी खुद अपने ही लोगों को सही से रहने नहीं देते हैं और मारते हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं और जुल्म करते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि बाहर देश में, इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, मुसलमान किस तरह रहते हैं। मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी है, लेकिन खुद के लोगों के लिए कोई या मोहब्बत नहीं है। तो ये है इनका असलियत। तो आपको ये सब देखकर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।